बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में दावत-ए इस्लामी संस्था की जमीन मामले में सियासत बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। बीजेपी दावत-ए इस्लामी संस्था पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को सरासर गलत बता रही है। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ की संस्था बता रही है। उधर बीजेपी के पूर्व मंत्री ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। बीजेपी इस संस्था पर खास मेहरबानी को कांग्रेस का तुष्टीकरण बता रही है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावत-ए-इस्लामी को लेकर एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे कि यह संस्था प्रदेश की है, देश की संस्था है, पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है, बीजेपी से कनेक्शन है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि पीएम और नितिन गडकरी से भी इस संस्था के तार जुड़े हैं। यहां तक आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही साथ बीजेपी जो है वो ये साफ तौर पर कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए रायपुर में जमीन दी जा रही थी इस संस्था को, जिसका हम विरोध करते हैं। क्या है सच, कौन कर रहा है सही बात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बयान सुन लीजिए। इस संस्था को लेकर दोनों एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसा क्या दबाव था? विदेशी दबाव था कि और कोई कांग्रेस हाईकमान का दबाव था इसमें? इसको जल्दी देना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में शायद कोई प्रभाव डाले। और जो प्रोफाइल इस संस्था की है उसमें वो कराची पाकिस्तान की दिख रही है। और यदि कराची पाकिस्तान की है तो फेमा से लेके राष्ट्रीय सुरक्षा तक के मामले, कहां से पैसे आए उसकी जांच कितना कौन करेगा, ये सारी जांच कोई राष्ट्रीय एजेंसी कर सकती है। विदेशी मामले हैं इसलिए। और इसलिए मैंने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। नितिन गडकरी जी ने दिनांक है 20 नवंबर 2021 दावत-ए इस्लामी संस्था को कोविड में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया है। मतलब बड़ा स्पष्ट है, अगर ये संस्था आतंकवादियों को फंडिंग करती है, आतंकवादियों की संस्था है, तो मोदी सरकार और नितिन गडकरी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, ये मेरा आरोप है। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ भी है, ये बिहार में भी है, गुजरात में भी है। तो इस संस्था को मोदी जी ने बैन क्यों नहीं किया? क्या इसका कोई जवाब बृजमोहन जी देना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अब आपने सुना कि कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं और बृजमोहन अग्रवाल और सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है इस मुद्दे पर, यह भी सुनना जरूरी है। ये YouTube में सब चीजें उपलब्ध हैं कि इस नाम की संस्था दावत-ए इस्लामी संस्था कहां की है, 1981 में गठित की गई है। आज अगर इस प्रकार के संगठन जिनको हमारे देश की संप्रभुता में, देश के संविधान में विश्वास नहीं है, उनके लिए क्या छत्तीसगढ़ चरागाह बन गया है? बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि दावत-ए इस्लामी नामक पाकिस्तान की संस्था ने छत्तीसगढ़ में जमीन आवंटन के लिए आवेदन दिया था। बृजमोहन अग्रवाल का यह आरोप पूरी तरीके से गलत, झूठा और भ्रम फैलाने वाला है। तो देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है। अचानक से यह खबर बाहर आती है मीडिया में कि दावत-ए इस्लामी ने अपने किसी कार्यालय के लिए रायपुर में जमीन का आवेदन दिया है। उसके बाद यह भी खबर आती है कि दावत-ए इस्लामी जो है उस पर सरकार की मेहरबानी होने जा रही है। इसी से जुड़े सवाल, दावत-ए इस्लामी पर क्यों है इतनी मेहरबान सरकार? छत्तीसगढ़ में किसका है पाकिस्तानी कनेक्शन? बीजेपी कांग्रेस में क्यों है सियासी टेंशन? कांग्रेस ने संस्था को बीजेपी से जोड़े तार, बीजेपी ने किया तुष्टीकरण का वार। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दावत-ए इस्लामी पर खींचतानी, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी तय नहीं हो पा रहा, लेकिन दावत-ए इस्लामी को लेकर सियासत तूफानी हो रही है। जी हां, कौन कर रहा है नापाक कारस्तानी, यह पता करना है। इसी पर आज हम करने जा रहे हैं आपकी बात। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास तिवारी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। हमारे साथ जुड़े हैं सुशांत शुक्ला, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशांत जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने
दावते इस्लामी के सदस्य सैयद अकील अहमद जी को भी आमंत्रित किया है ताकि उनका पक्ष भी सामने आए इतने गंभीर आरोपों पर। अकील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब मैं सीधे सबसे पहले आता हूं विकास जी आपके पास। सर देखिए, सीधी सी बात यह है कि यह कहा जा रहा है, जो जानकारी हमें दी गई है, आप इसको ठीक कर दीजिएगा, दुरुस्त कर दीजिएगा, कि आवेदन आया था, आवेदन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई थी और बाकायदा दावा आपत्ति का एक विज्ञापन भी निकाल दिया गया था सरकार के अधिकारियों की तरफ से कि हम ये जमीन आवंटित करने जा रहे हैं, किसी को आपत्ति है तो आ जाइए। लेकिन जब यह मामला उछला तो फिर बैकफुट पर जाकर कहा गया कि आवेदन के आने के साथ ही इस प्रक्रिया को हमने निरस्त कर दिया था। सच्चाई क्या है सर? अभिलाष जी, जो किसी संस्था को अगर सरकारी जमीन आवंटन होता है, उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन का निराकरण करने के लिए फिर उसमें नोटिफिकेशन जारी होता है और आपत्ति दावा मंगाया जाता है। जो दावते इस्लामी नामक संस्था है, उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट की जगह नया रायपुर में मांग की थी और उस मांग के बाबत जो पतासाजी किया गया, उसके बाद उनका दावा को खारिज कर दिया गया। शासन ने कोई भी जमीन आवंटित नहीं किया गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, बृजमोहन अग्रवाल जी जो भाजपा के विधायक हैं, अभी जो चरौदा में निकाय चुनाव हुए, उनके वहां पर वो प्रभारी थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भद पिट गई और कांग्रेस के मेयर और सभापति चुने गए। बृजमोहन अग्रवाल जी सकपका गए थे। उनको आला कमान को जवाब देते नहीं बन रहा था कि वो अपने आप को योद्धा और मैनेजमेंट का गुरु और तमाम चीजों की वो बात करते थे। इन सब चीज के लिए ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक नया सगुफा छेड़ दिया कि दावते इस्लामिक संस्था पाकिस्तान की है। अगर यह जी, आपका ऑडियो देखिएगा। विकास जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है और जाहिर सी बात है कि सियासत जब इतनी ज्यादा होगी तो फिर अब सवाल ये उठेंगे ही कि इस संस्था के क्या वाकई में पाकिस्तान से इसका कोई कनेक्शन है, और अगर पाकिस्तान से कनेक्शन है भी तो क्या ये चीजें वाकई में इस कदर ज्यादा खराब हैं कि इसे लेकर के लोग एक दूसरे को बिल्कुल अपना नाम उस संस्था के साथ नहीं जोड़ना चाहते। सुशांत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुशांत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रही है कि यूपी में इसका ऑफिस है, बिहार में है, गुजरात में है। जब वहां ऑफिस है तो वहां कैसे ऑपरेट कर रही है ये संस्था, अगर इसको लेकर बीजेपी को इतनी आपत्ति है तो? देखिए, बीजेपी को इस बात पर आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को, कि वो संस्था भारत में काम कर रही है। हमको आपत्ति इस बात पर है कि जो भूमि आवंटन को दिया जा रहा था, उसका बगैर भौतिक सत्यापन किए अगर उनके पक्ष में प्रशासकीय प्रक्रिया चलती है तो प्रशासन आखिर कहां है कि जो पाकिस्तानी मूल की सुन्नी संस्था है, सुन्नी समुदाय की आधारित संस्था है ये, और पाकिस्तानी मूल की है, जिसका भारत का जो संस्करण है, भारत का जो चैप्टर है, उसकी छत्तीसगढ़ इकाई है। कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं अपने साथी विकास जी से कि इनके प्रवक्ताओं ने जो कल जो बड़े बड़े समाचार पत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है, तो मैं उस दस्तावेज सार्वजनिक करें कि छत्तीसगढ़ में किस माध्यम से पंजीकृत हुए हैं। मेरे पास जो दस्तावेजी आधार पर जानकारी उपलब्ध है, उस आधार पर यह संस्था भारत में कहीं पर भी पंजीकृत नहीं है। संस्था चल जरूर रही है लेकिन पंजीकृत नहीं है। इसका मूल जो है वो पाकिस्तान की कराची में सुन्नी समुदाय के द्वारा स्थापित है और पाकिस्तान में सेवा का कार्य करती है और भारत में भी सेवा का कार्य करने का ये लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रतिद्वंदी देश के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसका भौतिक सत्यापन किए बगैर अगर प्रशासकीय व्यवस्था सुचारू रूप से उनके पक्ष में की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण के साथ साथ जुड़ी हुई राजनीति का परिप्रेक्ष्य ना। मुझे सुशांत जी एक बात बताइए कि जिस संस्था को अगर ये आरोप सही है कि नितिन गडकरी जी सम्मान देते हैं कोविड में अच्छा काम करने के लिए, और आप कहते हैं और पूरे देश में वो संस्था चल रही है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि वो किसी गैर कानूनी काम में तो संलिप्त होगी नहीं। अगर आपके नेता उसको सम्मानित भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार देश भर में उसे ऑपरेट करने की इजाजत भी दे रही, माफ कीजिएगा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, तो फिर अगर जब वो ऑपरेट कर सकती है, केंद्रीय मंत्री उसको सम्मानित कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में उसको अगर ऑफिस मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है? आपको एक विषय पर पुराना ले जाना, तो केरल में एक संस्था काम करती थी जो बाद में विदेशी फंडिंग के माध्यम से देश में मुस्लिम आतंकवाद को प्रायोजित करने के पीछे दोषी पाई गई।
ठीक है। वो संस्था भी सेवा के नाम पर देश में बहुत सारी जगह सम्मानित की जा चुकी थी, लेकिन भौतिक तौर पर जब उनकी जांच की गई तो परोक्ष रूप से उनका कार्य कुछ दूसरा दिखा। तो मेरी मांग और मेरे नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मांग यही थी कि बगैर सत्यापन की ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी कि जिनको रायपुर जैसे शहर में जो बाहर एक समय पूर्व तक मुस्लिम एजुकेशन जो स्टूडेंट वेलफेयर सिमी का केंद्र बना रहा रायपुर, आज उसी केंद्र को फिर स्थापित करने की क्या राजनीति कांग्रेस की सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है? ठीक है, चलिए मैं आता हूं फिर विकास जी आपके पास। सर, रजिस्टर्ड है या नहीं ये संस्था छत्तीसगढ़ में, सुशांत जी जानना चाहते हैं, दर्शकों को भी बता दीजिए। और दूसरा, सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कि ये देश में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो आखिर छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड कब और कैसे हो गई? देखिए, सुशांत जी शायद हो सकता है 2006 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे, नहीं हुए होंगे। उस समय संस्था का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ है। दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस जमात के कार्यक्रमों में लगातार वो जाया करते थे। उनका सुन लीजिए, देखिए आप बोल रहे, देखिए होता क्या है सुशांत जी, थोड़ा सा गंभीरता रखिए। आप भाजपा और आरएसएस के लोग जो तिलमिला जाते हो, सुन तो लीजिए ना, मैं आपके समय बोल नहीं रहा था, थोड़ा धैर्यता से कृपया ऑडियो दे दें। डॉक्टर, अगर ये दावत इस्लामी अगर संस्था पाकिस्तानी, तो डॉक्टर रमन सिंह जाते क्यों थे? डॉक्टर रमन सिंह वहां पर अपना आओ भगत क्यों करवाते थे? ना, विकास जी सवाल मेरा पहले ये है, आप ये बताइए सर, ये रजिस्टर्ड है क्या छत्तीसगढ़ में संस्था? सर सुनिए मेरा सर, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ रजिस्टर्ड है। भाजपा के शासन के समय डॉक्टर रमन सिंह इसका रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और कैसा दावा बोलूं मैं? ठीक है, प्रकार से दावा का बात करूं। सुशांत जी, ठीक है। दूसरी बात, सुशांत जी आप तो वो सुशांत हो यार, जो आप ये नहीं बता पाए कि बलात् कहां पर धर्मांतरण हो रहा है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ना ठीक है सुशांत जी, आप रजिस्ट्रेशन, आप सुशांत जी बहुत तरीके, आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवा लीजिएगा। ऐसा बोलेंगे तो मैं उनको बोलने ना सुशांत जी एक सुशांत जी, उन्होंने आपके समय मैं भी बोलूंगा, उन्होंने सामने हमारे स्क्रीन पर कबूल किया है कि वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, हाँ बोलिए विकास जी, बोलिए। देखिए, बाकी जो संस्था के अभी यहाँ पर सदस्य बैठे वो चीज को बताएंगे। पूर्व मुझे चैलेंज किए थे। अरे सुनो तो दोस्त, सुशांत जी एक मिनट, सुशांत जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सुशांत जी अभिलाष जी स्लॉट अगर आप बुलाते हैं, सुशांत जी ऐसे नहीं, सुशांत जी ऐसे नहीं, सुशांत जी आपने अपनी बात रखी ना, सुशांत जी आपने बात रखी ना सर, प्लीज उनको भी तो बात करने दीजिए। आपकी बात के समय सब चुप थे ना सर, उनको भी बोलने दीजिए प्लीज जी। अरे झूठ पर कैसे बोलने दिया जाएगा साहब? आप उसका खंडन कर दीजिएगा। सुशांत जी मैं आऊंगा आपके पास। आरएसएस के जो लोग ना ठीक है, विकास जी बताइए। देखिए, आरएसएस के लोगों का सच सामने आता है, इनके पांव में पैर रखो तो ये तिलमिलाना चालू हो जाते हैं। ये वही मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, और आरएसएस का एक विंग भी है, और लगातार आरएसएस उसके लिए काम करता है। हम तो कभी तुष्टीकरण की बात नहीं करते। आप डिबेट करा लीजिए, मैं बात नहीं करूंगा। ना सुशांत जी, आप इस तरह से डिबेट को प्लीज मत कीजिए। सुशांत जी ठीक है, सुशांत जी ये गलत तरीका है सर, आप अपनी बात भी कर लेते हैं और दूसरों की बात के समय भी बोलते रहते हैं। सुशांत जी प्लीज ना, सुशांत जी ये गलत तरीका है सर, आप अपनी बात भी कर लेते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। तो मैं भी आपत्ति दर्ज करूंगा इनके संग। तो आपत्ति उन्होंने आपके बोलते वक्त दर्ज नहीं की थी सुशांत जी, उन्होंने आपत्ति आपके बाद में दर्ज की है, और उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है। अब आप अपने सवाल पर कोई दूसरा सवाल आता है तो वो पूछिएगा। 1 मिनट का वक्त दीजिए सर, डिबेट ऐसे में खराब होती है। अब मैं आता हूं सैयद अकील जी आपके पास। इतने सारे आरोप, इतनी सारी बातें, और हम लगातार कल से कोशिश कर रहे थे कि दावते इस्लामी का पक्ष भी जान ले, क्योंकि उन्हें इतने कटघरे में खड़ा कर दिया। किसी ने उन्हें पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया, किसी ने देशद्रोही कर दिया। कोई कह रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है उन्हें सम्मान मिलता है, कोई कह रहा है कि नहीं हम उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं। दावते इस्लामी का सच क्या है? सैयद अकील जी, आप सदस्य होने के नाते देश की जनता को बताइए। शुक्रिया अभिलाष जी, मुझे मौका देने का, यहाँ पर बुलाने का और हमारा पक्ष रखने का। मैं बताना चाहूंगा कि दावते इस्लामी जो है एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है जो कि समाज के कल्याण के लिए लगातार जुड़ी हुई है। और जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, ये छत्तीसगढ़ में 2006 में CG 2060 बहुत 17-18 डिजिट का नंबर है, वो मेरे पास लिखा हुआ है, वो मिल जाएगा आपको। और इस तरीके से एक रजिस्टर्ड संस्था है, और ये लगातार हर फ्रंट में काम कर रही है, स्पेशली एजुकेशन में, रिलीजियस एजुकेशन
एंड मॉडर्न एजुकेशन, जो कि आज भाजपा ने जब आवाज उठाई थी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा किया जाए और उसको कंप्यूटराइज किया जाए, ये सारी बातों को हम पहले से अडॉप्ट करते हुए चल रहे हैं। अब इन सब चीजों को चलाने के लिए हमको जगह तो चाहिए सर। कहीं कोई संस्था का एक सेंटर होना चाहिए जहां हम एजुकेशन स्कूल चला सकें, हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट चला सकें। बस उसी के लिए हमने एक जमीन की डिमांड करी और उसमें गलती ये छोटी सी ये हुई थी कि वो 10,000 हेक्टेयर या 10,000 स्क्वायर फीट का जो था वो लिखा गया और वो 25 एकड़ और ये बहुत बड़ा मामला बन गया। हमने सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट एक संस्था चलाने के लिए मांगी थी, जो कि हमारा एजुकेशन पर्पस के लिए है और कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जिसको ये टूल दिया जा रहा है। अकील जी, क्या उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है? क्या गुजरात में संस्था रजिस्टर्ड है? क्या महाराष्ट्र में संस्था रजिस्टर्ड है? क्या इन जगह पर भी संस्था रजिस्टर्ड है या बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रही है? केवल रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में है? देखिए, दावते इस्लामी एक पैटर्न ऑफ वर्क है, एक सिस्टम है जो काम करता है, ठीक है। और ये हर जगह जहां जहां ये काम कर रही है संस्थाएं, वो अपनी जगह पे रजिस्टर्ड है और ऑडिटेड भी है। रजिस्टर्ड भी और ऑडिटेड भी है। भी होता है, चाहिए तो ऑडिट रिपोर्ट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब विकास जी अपनी बात कर लें, फिर सुशांत जी आपके पास आता हूं मैं। विकास जी विकास, हाँ जी, अकील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए प्लीज। बोल लीजिए अकील जी, आप पूरी बात कर लीजिए। मैं कहना चाह रहा था सर कि ये मामला सिर्फ एजुकेशन की जगह का था, जिसे लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगा करके किया जा रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनको प्रॉब्लम जमीन देने से है या अच्छे काम से है। कोविड प्रोटोकॉल में हमारी नागपुर की संस्था को गडकरी जी ने बुला करके इनाम दिया, ठीक है। और सिर्फ नागपुर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी संस्था पे जब आपको मैं एक बड़ी बात है कि जब लोगों ने शव को हाथ लगाने से मना किया था, तब हमारे यहाँ के ये भाई जो दावत इस्लामी के हमारे मेंबर भाई लोग हैं, उन लोग ने आगे आकर के अपने पैसे से इंतजाम करके, पीपी किट उस वक्त में मिल नहीं रही थी, उन्होंने खुद से जाकर के इंतजाम किया और ये सारी चीजें उन्होंने किया। जब ये काम चल रहा था तब तो हमारी तारीफें चल रही थी सर। दावत इस्लामी तब भी दावत इस्लामी के नाम से ही काम कर रही थी। ठीक है, अब अचानक क्योंकि हमने एजुकेशन के लिए मांग लिया, ये क्या समझ में नहीं आया क्या क्यों हुआ? विकास जी बोलिए। अभिलाष जी, सारा चीज तथ्य क्लियर हो गया आपके सामने में। इन्होंने बता दिया कि 12-13 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, 2006 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 15 साल आरएसएस की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह जो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, वो उन्होंने इनको सम्मानित किया। आरएसएस के हेड ऑफिस नागपुर में दावत इस्लामी को वहां पर उसके कार्यों को सराहा गया। नितिन गडकरी जी ने उनको इनाम दिया और अच्छे काम की तारीफ तो सब करते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो। लेकिन धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के मुंह में यह निश्चित तौर पे करारा तमाचा है कि इनका जो पोल पट्टी है वो सबका सब सामने में खुल गया। अब मैं सुशांत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि यह पाकिस्तान की संस्था है। मेरी खुली चुनौती है उनसे कि इसकी जांच गृह मंत्रालय से करवाई जाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय से। और अगर यह सच है तो निश्चित तौर पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी, उसके लिए पूरी सरकार तैयार है। और अगर यह दावा खारिज होगा तो बृजमोहन अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निकलवाएंगे क्या? ठीक है विकास जी, आज अजय चंद्राकर जी ने खत भी लिख दिया गृह मंत्री को। लेकिन अब सुशांत जी, आप अपनी बात रखिए सर बिंदुवार तरीके से। रजिस्ट्रेशन डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ। अब जब रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, 15 साल उनके साथ काम कर लिया, उनके अच्छे कामों की सराहना कर ली, अब जब कांग्रेस उसे करने जा रही है, कांग्रेस ने तो उसका रिजेक्शन भी कर दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है सर? सर, आपने बड़ी अच्छी से बात कही कि हमारे कार्यकाल में 2006 में इसका पंजीयन हुआ। मेरे पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनके हिसाब से यह संस्था अभी छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है और पिछले 8 सालों से इनकी ऑडिट आज तक जमा नहीं हुई। जिसकी बात दस्तावेज लेके आओ आप, कहां दस्तावेज दिखाओ। ना एक मिनट दस्तावेज दिखाओ सुशांत जी। ना विकास जी एक मिनट सर, उनकी बात कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। सुशांत जी बोलिए। ना आप तो बहुत कागज। मुस्लिम समाज में सुन्नी वर्ग है जिसकी धार्मिक कार्यों की अभिरुचि के साथ ये कराची के
मुख्य कार्य क्षेत्र से ये विश्व के अलग अलग भागों में गया है। क्या ये सत्यता नहीं है? ये पाकिस्तान बेस्ड संस्था है जिसका छत्तीसगढ़ खास कमेटी के अध्यक्ष असरफी जी भी वहीं से आएंगे, पाकिस्तान से, जो भाजपा समय में थे। विकास जी उनको बोलने दीजिए। विकास जी एक मिनट सुशांत जी को बोल लेने दीजिए सर, फिर आपके पास आता हूँ। हाँ बोलिए सुशांत जी बोलिए। आप जो सवाल उठा रहे उठाइए सुशांत जी। हाँ, पाकिस्तान आधारित व्यवस्था की संस्था नहीं है। दूसरी बात, जब सरकारी जमीन का आवंटन हुआ तो आम सूचना प्रकाशन करने की व्यवस्था प्रशासकीय तौर पर संस्था की तरफ गई। तब इस पर सुधार करने की व्यवस्था क्यों नहीं बनेगी? जो हमारे भाई साहब ने कहा कि हमने 10 एकड़ नहीं 10,000 स्क्वायर फीट मांगी थी। मेरा एक प्रस्ताव और है, क्या संस्था के भौतिक सत्यापन को छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन ने किया है? अगर है तो उसको जारी करें आज अभी। अगर संस्था का भौतिक सत्यापन 15 साल क्या कर रहे थे? भूमि आवंटन 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी वहां पर जाके ना। एक मिनट विकास जी, एक मिनट विकास जी, एक मिनट। ठीक है, असरफी जी को जानते हो? ठीक है विकास जी, हज कमेटी का। चलिए मैं सुशांत जी आपके सवाल ले रहा हूँ। भूपेश बघेल की सरकार में ना एक मिनट एक मिनट सुशांत जी। असरफी जी को जानते हो कि नहीं जानते? ना ये मत सुशांत बोल देना कि भाजपा के नहीं है। संरक्षण में एक वर्ग विशेष को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। ना एक मिनट विकास जी, चलिए ठीक है विकास जी। सुशांत जी आपका सवाल ले रहा हूं। विकास जी आपसे सवाल ये है कि क्या ये पाक आधारित संस्था है या नहीं, इसको लेकर के कोई जानकारी आपके इंटेलिजेंस के पास, सरकारी एजेंसियों के पास है क्या राज्य में? और नहीं है तो क्या केंद्र से इसकी जांच कराने के लिए आप तैयार हैं सर? हम तो हमारे माननीय नेता प्रवक्ता अजय चंद्राकर ना सुशांत जी, मेरा सवाल विकास जी से, आप ही के सवाल पर मैंने सवाल किया है जी। देखिए, अब तो मैं अभिलाष जी आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि अजय चंद्राकर जी का मान लो वो पत्र असली होगा और वो मान लो आपके पास पहुंच गया होगा तो उसकी जांच तत्काल कराई जाए। और जमात की जो बात आ रही है उसका जांच करके तत्काल जाए। और अगर अजय चंद्राकर जी कहीं, देखिए कितना तिल मिलाते हैं ना सुशांत जी एक मिनट। चलिए सुशांत जी आपका बड़ा सवाल, सुशांत जी आपके सवाल का उत्तर दिलवा दूं मैं। सुशांत जी अगर आप खामोश हो तो सुशांत जी उत्तर चाहिए कि नहीं? सुशांत जी आपने सवाल पूछे, उत्तर दिलवा दूं मैं। चलिए मैं अखिल जी से सवाल ले लेता हूँ। विकास जी एक मिनट, अखिल जी एक मिनट, विकास जी सुशांत जी एक मिनट सर। अखिल जी को हमने आमंत्रित किया, क्यों परेशान है सर? देखिए अखिल जी आप ये बताइए, क्या पाकिस्तानी संस्थाओं से सीधा आपका कोई कनेक्शन है, अपरोक्ष कोई कनेक्शन है या नहीं है? कितना है जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, दावत इस्लामी एक ऐसा नाम है जो हर जगह, हर स्टेट में, हर कंट्री में, 130 से ज्यादा कंट्रीज में इस नाम की कोई ना कोई संस्था होगी और वो जुड़ी हुई है, काम कर रही है। ठीक है, और हम कट गया। नहीं बोलिए मैं सुन रहा हूं आपको। और हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ के छत्तीसगढ़ के निवासी है। जिन विधायक ने इस बात को उठाया उनके सुशांत जी एक मिनट, सुशांत जी आप बीच में बोलने लगते हैं सर, बात तो पूरी होने दीजिए। सुशांत जी आप तो सुनते ही नहीं है। सुशांत जी रजिस्ट्रेशन के बाद में काम कर रहे हैं और ना पहले एक बार सुन तो लीजिए। आवाज नहीं आ रही, अरे बात अधूरी है कि पूरी आप सुन तो लीजिए सुशांत जी। नहीं, और जो पाकिस्तान पर सुशांत जी आप तो सवाल तो वही तो कर रहा हूं भाई। चलिए मैं सैयद अकील जी, सीधा सवाल बहुत छोटे में, क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग, कोई मदद आपको मिलती है? लगता है संपर्क हमारा सैयद अकील जी से टूट गया है। अकील जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, देखिए सुशांत जी कई बार थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। मैं आप ही का सवाल उनसे ले रहा था, लेकिन आप अभी हमारा तकनीकी संपर्क जो है टूट गया है और अब वक्त इतना मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं इसे दोबारा कनेक्ट करके आ पाऊं। लेकिन सुशांत जी आपने जो सवाल उठाए और आपने जो एक बड़ा चैलेंज दिया है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी दी जा रही है, अगर आपके पास ऐसा कोई तथ्य सबूत है तो प्लीज हमें मुहैया कराइएगा। हम सरकार के पास उसे लेकर जाएंगे और उसकी भी जांच पड़ताल करवा लेंगे। लेकिन यह बात सही है कि दावत इस्लामी को कई राज्यों में अच्छे काम के लिए सराहा गया है। यह बात भी सच ही नजर आ रही है कि खुद केंद्रीय मंत्री ने नागपुर में इस दावत इस्लामी का सम्मान किया है। यह बात भी कई लोग हमें इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना में, कोविड काल में कई लोगों की मदद के लिए संस्था आगे आई थी। लेकिन अगर इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है, जमीन लेते वक्त कोई तकनीकी खामी थी, तो इस पर आपत्ति जायज है, पर वो सियासी चश्मे से ना होकर
कानूनी आधार पर होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह संस्था एक वर्ग विशेष से जुड़ी है। क्या यह सियासत इसलिए हो रही है? बड़ा सवाल है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कोशिश करेगा इस पूरे मामले की तह तक जाने की। फिलहाल जो जानकारी हम आपको मुहैया करा सकते थे हमने कराई। शुक्रिया अदा करेंगे सैयद शकील अहमद का हमारे साथ जुड़ने की, अकील अहमद जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विकास तिवारी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुशांत शुक्ला जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।